वेलकम बैक टू कुसुम कोडिंग कॉर्नर। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिव नेव बार। इसे हमने बहुत ही बेसिक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके क्रिएट किया है। अब हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं जब भी हम इसे अगर छोटा करेंगे तो हमें यहाँ पर जो मेन्यू वाला बटन है वो शो होगा, और अगर हम अब इसे बड़ा करेंगे, जितनी हम इसकी विड्थ बढ़ाते जाएंगे, जो टेक्स्ट है अपने अकॉर्डिंग अपना साइज जो है वो लेते जाएंगे। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर। और अगर हम इसे छोटा कर रहे हैं, जब हम इसे छोटा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर मेन्यू बटन जो है वो शो हो रहा है। इसे क्लिक करने से हमें सारे के सारे ऑप्शन जो है वो शो होंगे, और यहाँ पर हमें इसे क्रॉस करने से मेन्यू बटन बंद भी हो जाएगा, कुछ ऐसे। आई होप आपको इतना थोरली समझ आ गया होगा कि हम क्रिएट क्या करने वाले हैं। अब थोड़ा सा कोडिंग की तरफ फोकस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अपनी 3 फाइल्स को क्रिएट करके रखा है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को। हम सबसे पहले HTML का कोड लिखेंगे, तो हम अपने HTML की बॉलर पेज को यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट का कुछ टाइटल दे देंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पर नेव बार लिख देते हैं, कुछ ऐसे। तो हम बॉडी के अंदर अब सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम नेव टैग का यूज़ कर रहे हैं। नेव टैग के अंदर हम UL टैग का यूज़ कर रहे हैं, जो कि डिनोट करता है हमारी अनऑर्डर लिस्ट को, और उसके अंदर हमें चाहिए लिस्ट, जो कि LI से डिनोट होती है। अब कितनी लिस्ट चाहिए हमें, लेट्स सपोज हमें 5 लिस्ट चाहिए, तो हम कुछ ऐसे करके अपनी 5 लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें एंकर टैग का यूज़ करना है इन सब में। तो हम क्या करेंगे, अपने मल्टीपल एरोज़ को ले आएंगे यहाँ पर, कुछ ऐसे। अब हम इसमें एंकर टैग का यूज़ कर रहे हैं। अभी हम कोई लिंक इसमें एज नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम हैश का यूज़ कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं जो हमें एक्चुअली यहाँ पर वैल्यूज़ देनी है। सबसे पहले हम किसका दे सकते हैं, सबसे पहले हम कुछ लोगो दे सकते हैं, अपना कुछ लोगों की इमेज दे सकते हैं, अपने ब्रांड का नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम दे रही हूँ, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। उसके बाद हमें क्या करना है, हम अपना कोई भी आगे जो आपने लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं होम का यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर होम का यूज़ करेंगे। हम अबाउट लिखेंगे, अबाउट सेक्शन यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं अपना। लेट्स सपोज हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो हम उसमें अपना प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं स्किल्स, क्योंकि हम बना रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, कुछ ऐसे। तो अब हम इसे यहाँ पर शो करवा लेते हैं, हमें ऐसे पता लगता है कि हमारा रिजल्ट कहाँ तक पहुँच रहा है। अब हम इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं, सो दैट ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी अपनी स्टाइल की जो शीट है वो तो बना रखी है, बस हमें यहाँ पर लिंक करना है उसको, कुछ ऐसे। यहाँ पर हमने लिंक कर दी। अब हम यहाँ पर अपनी थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बेसिक ही है जो हम अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मार्जिन मिलता है, मार्जिन और पैडिंग, उसे हम रिमूव करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मार्जिन को हम कर दें चाहते हैं 0, कुछ ऐसे। और जो हमारी पैडिंग है उसे हम करना चाहते हैं 0, कुछ ऐसे। ठीक है, इतनी चीज़ हमने कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हम अपनी बॉडी को स्टाइलिंग करते हैं, कुछ बॉडी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई बैकग्राउंड इमेज देते हैं। हम यहाँ पर अपना बैकग्राउंड इमेज देंगे, URL देंगे, कुछ ऐसे। हमने यहाँ पर अपनी इमेज ऑलरेडी इंसर्ट कर रखी है, बस उसका नाम बस यहाँ पर दे देंगे। हमें देना होगा यहाँ पर p1.jpg, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे आपको देखने को मिल रही होगी। अगर हम इसे ही ब्राउज़र में खोलें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम वो चीज़ अपनी कैच आउट करेंगे सबसे पहले। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो रिपीट हो रही है। हम नहीं चाहते कि वो रिपीट हो, तो हम उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे, हम उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे जो हमारी होती है बैकग्राउंड। रिपीट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम कहेंगे कि वो नो रिपीट, वो रिपीट ना हो। तो अगर हम यहाँ पर जाकर देखें तो वो रिपीट नहीं हो रही है। अब इस खाली जगह का यूज़ भी तो करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो अपनी इमेज को हम सेंटर में करते हैं, पोजीशन हम सेंटर में करेंगे बैकग्राउंड की। ठीक है, बैकग्राउंड की हम क्या करेंगे, जो पोजीशन है उसे हम सेंटर कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर साथ ही में के साथ आप यहाँ पर भी रिज़ल्ट देख सकते हो और यहाँ पर भी रिज़ल्ट देख सकते हो। अब क्या होगी, हमारी इमेज है वो सेंटर में होगी, बट अब जो है ये जगह खाली बच गई है, इन्हें हमें कवर करना है।
तो आप देख सकते हो कौन सा वर्ड हमारे माइंड में आ रहा है, हमारे माउथ में आ रहा है कि हमें इसे कवर करना है। बस हमें कवर प्रॉपर्टी का ही यहाँ पर यूज़ करना है। हम यहाँ पर लिख देंगे बैकग्राउंड का जो साइज है वो क्या करना है, हमें कवर करना है, कुछ ऐसे। अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, ये जो चीज़ है ये खाली रह रही है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसकी हाइट सेट करनी होगी। हाइट को हम सेट कर देंगे यहाँ पर कुछ, लेट्स सपोज हम रख देते हैं 100 व्यू पोर्ट हाइट, कुछ ऐसे। VH को हम कहते हैं व्यू पोर्ट हाइट, कुछ ऐसे। अब अगर इसे हम देखेंगे तो ये हमें फुल स्क्रीन में अपने दिखेगी, ठीक है। तो अब हम अपने थोड़े लिस्ट को, UL को थोड़ी स्टाइलिंग देते हैं सो दैट ये भी अच्छे फॉर्म में आ जाएं। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हम अपने UL को स्टाइल करेंगे। जो हमारा नेव का UL है हम उसे स्टाइल करेंगे कुछ ऐसे। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम अपने UL को स्टाइल करेंगे। यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि हम किस चीज़ को स्टाइलिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। अब हम इसे थोड़ी सी करते हैं कि ये जो हमारे इस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे कुछ ऐसे, तो हमारी ये इस डायरेक्शन में आ गई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें डॉट्स देखने को मिल रही हैं। हम नहीं चाहते कि हमें ये डॉट्स देखने को मिले, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम जाएंगे UL की LI में, ठीक है। UL के LI में जाएंगे और इसका लिस्ट स्टाइल जो है वो नन कर देंगे। तो आप रिज़ल्ट यहाँ पर साथ ही में देख सकते हो कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें डिस्प्ले हमने फ्लेक्स कर दिया। अब हम इसकी जो है सेट करेंगे कि ये एलिमेंट्स जो है कहाँ कहाँ पर रहने चाहिए। तो हम इसका सेट करेंगे, सबसे पहले तो जस्टिफाई कंटेंट सेट कर लेते हैं हम इसका। तो हम कहते हैं कि ये फ्लेक्स के एंड में होनी चाहिए, तो ये एंड में चलेगी, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा ब्रांड का नाम है, ब्रांड का लोगो है, जो कुछ भी जो हमने यहाँ पर लिखा था, जो हमने अपने फर्स्ट में लिखा था, लोगो भी हो सकता है, वो अपने ब्रांड का नाम भी हो सकता है, वो सिर्फ हमारा साइड में होना चाहिए, बाकी सब इस साइड में होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर लाइन की, आप ध्यान से देखिए LI का यूज़ कर रहे हैं जिसे हम लिस्ट कहते हैं, ठीक है। लिस्ट का हमें क्या चाहिए, फर्स्ट चाइल्ड चाहिए, ठीक है, जिसको हम करेंगे स्टाइलिंग। फर्स्ट चाइल्ड चाहिए। फर्स्ट चाइल्ड को अब हम क्या करना चाहते हैं, फर्स्ट चाइल्ड को हम मार्जिन देंगे, मार्जिन फ्रॉम राइट से हम उसे मार्जिन दे रहे हैं ऑटो, ठीक है। तो हमें ये कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। अगर हम इसे ब्राउज़र में देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे दूसरे चीज़ें हैं वो यहाँ इधर हो गई हैं शिफ्ट, जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है वो हमारा इधर हो गया शिफ्ट, आप अगर इसे देख रहे हैं ध्यान से। तो अब हमें क्या करना है, हम इसकी विड्थ सेट कर देते हैं सो दैट हमें ईजीली विजिबल हो सब चीज़ें। हम इसकी विड्थ सेट करेंगे, हम अपने UL की विड्थ सेट करेंगे। यहाँ पर लेट्स सपोज हम यहाँ पर विड्थ रखते हैं 100%, कुछ ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि जो हमारे इसमें वर्ड्स लिखे हैं वो कुछ ऐसे हैं, बड़े छोटे, हम इसे कैपिटलाइज फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हम करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, कुछ ऐसे। तो आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें H जो है बड़ा दिख रहा है, A बड़ा दिख रहा है, P बड़ा दिख रहा है, S बड़ा दिख रहा है, कुछ ऐसे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम हमारे एंकर टैग्स को स्टाइलिंग करने जा रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, एंकर टैग कहाँ पर है, हमारे नेव के अंदर है, LI के भी अंदर है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्लासेस वगैरह नहीं दी हैं तो हम इजीली इसे ऐसे डिफ़ाइन यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी हाइट देंगे, यहाँ पर हम इसे 100%, ठीक है। हाइट 100% दे दी हमने यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग देंगे। पैडिंग में हम क्या दे रहे हैं कि टॉप से तो वो 0% ही रहे, बट टॉप के बाद या इधर वाली साइड क्या आती है हमारी राइट से वो 30 पिक्सल हो जाए, कुछ ऐसे। तो अब हमें ये कुछ ऐसे देखने को मिल रही है। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स, हम इसे करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, कुछ ऐसे। और अब करेंगे हम इसका अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम यहाँ पर हम सेंटर कर देंगे, तो ये हमें सेंटर में देखने को मिलेगी। अब हमें क्या करना है, इसकी जो हमें नीचे लाइन देखने को मिल रही है, हम नहीं चाहते कि ये लाइन हमें देखने को मिले। उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करना होगा। टेक्स्ट
टेक्स्ट डेकोरेशन हम क्या कर देंगे यहाँ पर, नन, कुछ ऐसे। ठीक है, अब हमें ये लाइंस देखने को नहीं मिल रही। अगर हम यहाँ पर ब्राउज़र में भी देखें तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो थोड़ी सी हाइट है वो कम लग रही है, हम यहाँ पर हाइट देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी लिस्ट को हाइट देंगे। लेट्स सपोज हम कितनी हाइट देते हैं, हम यहाँ पर 50 पिक्सल्स रख के देखते हैं। आई थिंक 50 पिक्सल जो है वो सफिशेंट होगा, कुछ ऐसे। हाँ, इतनी ठीक है। यूजुअली हमारे नेव बार्स की हाइट इतनी होती है, इतनी होती है। ठीक है, हम कुछ ऐसा रख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कुछ हावर इफेक्ट्स को ऐड करने जा रहे हैं। हम हावर इफेक्ट किस पे लगाने जा रहे हैं, हम हमारे एंकर टैग पर हावर इफेक्ट लगाने जा रहे हैं। ठीक है, हावर इफेक्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हावर इफेक्ट में हम यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर जो है, यहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर, सपोज हम यहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ ऐसे। आई थिंक ये अच्छा लगेगा, कुछ ऐसा लाइटिश ब्लू कलर का है। अगर मैं यहाँ पर, अगर आपको ये कलर जो हम रिमूव कर दें, जो हमारा ये बैकग्राउंड कलर है, इसे हम यहाँ से रिमूव कर दें तो हमें यहाँ पर परफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ी सी अपना ना इफेक्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं, कुछ अपना अलग हावर इफेक्ट डालना चाहते हैं कि जब हम इसमें हावर कर रहे हैं तो ये हमें थोड़ा राउंड सी फॉर्म में दिखे। तो हम यहाँ पर कुछ बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लेट्स सपोज हम 10 पिक्सल रख के देखते हैं, कुछ इतना ऐसा सा लग रहा है हमें। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज 15 कर दिया। अगर हम 20 कर दें कुछ ऐसे, तो इतना भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसे ब्राउज़र में देखें, आई थिंक इतना अच्छा लग रहा है। हम थोड़ा और भी कर सकते हैं, थोड़ा राउंड सी फॉर्म में आ जाएगा वो। अगर हम इसे यहाँ पर 25 रख देंगे, लेट्स सपोज 30 ही रख देते हैं। 30 रखने से क्या होगा, कुछ ऐसी सी फॉर्म में आ गया। मुझे 30 अच्छा लग रहा है। अगर हम यहाँ पर ब्राउज़र में देखें 30 अच्छा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके हावर इफेक्ट में कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। लेट्स सपोज कि इसका टेक्स्ट बड़ा हो गया, हमें कुछ ना अच्छा सा ऐसे बोल्ड सा आना चाहिए। तो हम इसका ना टेक्स्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसे हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ लिखेंगे। लेट्स सपोज 1 EM लिख देते हैं कुछ, जो कि हमारा ऑलरेडी होगा। ठीक है, हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं सो दैट हमें पता लग सके। हाँ, यहाँ पर हम 2 दे रहे हैं तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हमें थोड़ा सा कम करना होगा। लेट्स सपोज हम 1.7 कर देते हैं। ठीक है, तो 1.5। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ ऐसे सा हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर अगर हम 2 भी रख देंगे, मेरे ख्याल से 2 भी सफिशिएंट रहेगा। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर देखें, मुझे 2 भी अच्छा लग रहा है। अब हमें यहाँ पर एक और इफेक्ट डालना है कि जब हम इस पर यहाँ पर हावर कर रहे हैं तो सारी ट्रांजिशंस जो है वो हमारी जो ट्रांजिशन जो जिसे हम कहते हैं वो हमारी स्मूथली होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, किसको हमने हावर लगाया है, ए को हावर लगाया है, मतलब एंकर टैग को लगाया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसकी जो सारी ट्रांजिशन है ना वो होनी चाहिए 0.3s, कुछ ऐसे। तो अब हमें ये कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। आप पहले का इफेक्ट देख सकते हैं और अब का इफेक्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसे यहाँ पर रिमूव कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमें ऐसे झटके से मिल रहा है। हम नहीं चाहते ऐसे झटके से मिले। ठीक है, अगर हमने जो यहाँ पर ऐसे ट्रांजिशन लगा दी तो उसका आप देख सकते हैं रिज़ल्ट हमें ऐसे देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे ना तो हमें ये और उतना स्मूथली ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बट हम इसकी हमें 3 ही अच्छी लग रही थी, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, हमें इतनी अच्छी लग रही है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ और भी हावर इफेक्ट्स लगा सकते हैं कि इसका जो कलर है, इसका बॉर्डर आ जाना चाहिए। लेट्स सपोज हम बॉर्डर लगा के देखते हैं। हम यहाँ पर बॉर्डर लगाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ना बहुत सी स्टाइलिंग कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं CSS में करने वाली। तो अब हम यहाँ पर बॉर्डर लगाते हैं। यहाँ पर लेट्स से हम 2 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर लगा रहे हैं, कुछ ऐसे थोड़े ग्रेइश सा कलर देते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज हम ये लगाते हैं, कुछ ऐसा से देखने को मिल रहा है।
मैं चाहती हूँ जो नीचे हमारा कलर है ना वैसा बॉर्डर हमें देखने को मिले। तो उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आई थिंक यही वाले कलर्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अब हमें बॉर्डर आप देख सकते हो ध्यान से। अगर आप देखें, आपको मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर तो हमें फिर भी नहीं दिख रहा होगा। अगर हम इसे वहाँ पर देखें तो हमें बहुत ही क्लोजली पता लग रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मैं थोड़ा और यहाँ पर जूम इन करूँ तो आपको ध्यान से देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो बॉर्डर है इस कलर का आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें अब चाहो तो और इफेक्ट लगा सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है। अपनी मर्जी से आप बहुत से इफेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। अब हम अपने बेसिक जो मेन चीज़ है ना उस पे आते हैं, वरना वो चीज़ रह जाएगी समझने के लिए। तो अब हम बेसिक अपनी उस चीज़ पे आते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे हमें इसे यूएल को यहाँ पर एक और यूएल को क्रिएट करना होगा, ठीक है। हम इसी को यहाँ पर, क्योंकि हमें यही सारे कंटेंट चाहिए तो हम उसका यही कॉपी कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर अब आप देख रहे हो हमें 2 देखने को मिल रही हैं। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाली है उसे हम क्लास दे देंगे, ठीक है। इसे हम दे देंगे क्लास। ये जो हमारी फर्स्ट वाली है हमारी साइड बार का काम करेगी, ठीक है। इसलिए हम इसे साइड बार यहाँ पर दे देती है क्लास। अब हमें क्या करना है, अब इसके साइड बार की थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। सो साइड बार जो हमारी थोड़ी इफेक्टिव लग सके। कुछ ऐसे करके हम साइड बार को असेस कर लेंगे। अब हम साइड बार में सबसे पहले हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हम उसकी पोजीशन को सेट करेंगे, ठीक है। उसकी पोजीशन हम यहाँ पर फिक्स्ड रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसे हम टॉप से, लेट्स सपोज हम उसे टॉप से 0 कर देंगे यहाँ पर, कुछ ऐसे। हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ना आपको कलर दे देते हैं, सो दैट आपको पता लग जाए कि हमारा जो एक्चुअल जो नैप बार था वो कौन सा है और जो हम साइड नैप बार बना रहे हैं वो कौन सा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कुछ ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता लग रहा है कि ये वाला जो है जो हमारा साइड बार है, ठीक है। इसे अब हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर रहे हैं। जो हमारा दूसरा नैप बार है वो इसके नीचे होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नैप बार हमने टॉप से तो 0 दे दिया, अब हम इसे राइट से भी 0 दे देंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसकी हाइट और विड्थ को सेट करेंगे। लेट्स सपोज हाइट हम देते हैं यहाँ पर 100 VH, कुछ ऐसे। और इसकी हम विड्थ सेट करेंगे, विड्थ यहाँ पर हम देते हैं 280 अराउंड, कुछ ऐसी दे सकते हो, ठीक है। इतनी हमें इतना सा चाहिए, हमारे जो साइड में खुले ना वो इतना सा चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा कलर देते हैं। अब हम इसे कलर देते हैं, इस वाले कलर को अब हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। अब कलर देंगे हम यहाँ पर इसे, ठीक है। बैकग्राउंड हम देना चाहते हैं कुछ, हम RGBA प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें हम देंगे प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर हम चाहते हैं कि 255, कुछ ऐसे, ठीक है। हम कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं बहुत ही लाइटिश सा कलर दूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लर इफेक्ट को यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए हम बहुत ही लाइटिश सा कलर दूंगी, कुछ ऐसे। अगर हम यहाँ पर 0.17 लिख दें, ठीक है, कुछ ऐसे। अगर आपको दिख भी नहीं रहा होगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ही दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, अब हम ब्लर इफेक्ट देते हैं सो दैट आपको सारा का सारा अच्छे से विजिबल हो। अगर आपको यहाँ पर नहीं भी दिख रहा है ना, आप इसका कलर चेंज करके देख सकते हो, आपको दिख जाएगा। अब आई थिंक आपको दिख गया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हम इस पर ब्लर इफेक्ट देते हैं। ये यहाँ पर हम वाइट ही रहने देते हैं थोड़ा, ठीक है। वाइट इससे ही हमें अच्छा लग रहा था, जहाँ हम ग्रे से में ले सकते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। अब हम इसमें ब्लर इफेक्ट ऐड करेंगे। आप सबको पता है कि ब्लर इफेक्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, हम बैकड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। उसमें हम देते हैं ब्लर की प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे। और ब्लर हम इसमें लिख देंगे हमें कितना चाहिए, हम लेट्स सपोज हम यहाँ पर लिख देते हैं हमें 15 पिक्सल्स चाहिए, कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ जो है वो ब्लर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब आप चाहो तो यहाँ पर शेडो वगैरह का यूज़ कर सकते हो, सो दैट वो थोड़ी सी और इफेक्टिव लगती है, चीज़ें अच्छी दिखनी शुरू हो जाती है अगर हम यहाँ पर शेडो वगैरह का यूज़ करते हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं।
डिस्प्ले हम फ्लेक्स देंगे क्योंकि हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट में हम क्या देंगे, हम देंगे कि वो स्टार्ट में आ जाए, फ्लेक्स के स्टार्ट में आ जाए, कुछ ऐसे। ठीक है, अब आप देख सकते हो फ्लेक्स के स्टार्ट में आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें डायरेक्शन भी हम सेट कर देंगे क्योंकि अभी ये इस डायरेक्शन में है। तो हमें डायरेक्शन सेट करने के लिए क्या करना होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो इस आपको कौन सी डायरेक्शन में करना है। अभी किस में आएंगे, रो में है। अब हमें किस में करना है, कॉलम में। तो हमें ये कॉलम में देखने को मिल जाएगा। आई होप आप सबने भी इतना सा जो है वो क्रिएट कर लिया होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें ये कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि इसका हमें साइज़ को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो उसका साइज़ एकदम परफेक्ट आ रहा है, बट हम जब यहाँ पर कर रहे हैं साइड में इसका साइज़ थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए हम इसके साइज़ को चेंज कर देंगे, थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर दे देते हैं 1.6 दे देंगे। ठीक है, जिससे कि वो, हाँ अब ठीक है, आई थिंक अब परफेक्ट होगा। अब हमें मेन चीज़ क्या करनी है, अब हमें ऐड ऑन करना है। यहाँ पर जो हम एक मेन्यू बटन है वो ऐड ऑन करना है, क्लोज का बटन है वो ऐड ऑन करना है। आप सभी को पता है हम कैसे ऐड ऑन करते हैं। मैं फटाफट से आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें लिंक ऐड करना होगा। ठीक है, आप सबको पता है ये कौन सा लिंक है। हमें यहाँ पर सर्च करना होगा फॉन्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाकर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमें क्या चाहिए, हमें लेट्स सपोज हमें मेन्यू ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्री पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत से मेन्यू के ऑप्शन आ जाएंगे जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं आप सबके पास। ठीक है, हम ये वाले को यूज़ कर रहे हैं, इस बार को यूज़ कर रहे हैं। इसे क्लिक करने से हमें यहाँ पर उसका कोड जो है वो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो हमें कोड है वो मिल गया है। इसे हम यहीं पे, आपको पता है हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर जो सा टैग यूज़ करने वाले हैं हम वहाँ पर वो लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यूज़ करना है मेन्यू बार को। ठीक है, मेन्यू बार को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें पहले LI बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस LI के अंदर हमें एक A टैग का यूज़ करना है। ठीक है, कुछ ऐसे उस A टैग के अंदर हमें यहाँ पर हैश दे देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने देना है कुछ ऐसे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ब्राउज़र में देखोगे, ठीक है, यहाँ पर हमें वो देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमारा फर्स्ट चाइल्ड इधर होना चाहिए, तो वो इधर आ गया है। बट हम इसे अब वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें शिफ्ट करने के लिए क्या करना होगा, जो हमारी ये वाली लाइन है इसे यहाँ से कट इट आउट कर देंगे कुछ ऐसे। तो इसे लास्ट वाली लाइन में शिफ्ट कर देंगे कुछ ऐसे। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी हमारा यहाँ पर लास्ट में शिफ्ट हो गया होगा। अभी हमें दिख नहीं रहा क्योंकि हम इसे डिस्प्ले अभी नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर साइड बार को डिस्प्ले नन कर दें तो आपको देखने को अच्छे से विजिबल होगा। अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले नन कर दें कुछ ऐसे, अब हमें देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ पर अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स्ड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम इसे चाहते हैं कि इससे क्लिक करने से फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो। ठीक है, एक और हमें चीज़ चाहिए जो कि हमें क्रॉस का आइकन चाहिए। अभी हमने इसे खोला ही है तो हम यहाँ पर क्रॉस का आइकन, कुछ ऐसा ही आइकन हमें चाहिए क्रॉस का। तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो क्रॉस। ठीक है, कुछ ऐसा मार्क चाहिए। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं हम, लेट्स सपोज हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलती हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, हम यही ले लेते हैं। तो अगर हम अब इसे यहाँ पर, अब आप सब गैस करिए कि इसे हमें कहाँ पर पेस्ट करना होगा। हमें इसे कहाँ पर पेस्ट करना होगा, हम इसके स्टार्ट में, साइड बार के स्टार्टिंग में आना चाहिए वो, तो हम इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, LI के अंदर हमें क्या चाहिए, एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग में क्या चाहिए, हमें हैश टैग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पर अपने जो मार्क है उसे लगा देंगे। ठीक है, अब हम जब इसे ओपन करेंगे, जब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, जब हम इसे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको खोलने के सबसे टॉप में वो आएगा। अगर आप वो देखना चाहते हो, अभी देखना चाहते हो, तो अगर आप यहाँ पर देख लो, हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसके डिस्प्ले नन को हटा दें यहाँ से, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो क्रॉस का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिलहाल के लिए इसे हम डिस्प्ले नन ही कर देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो मेन बेसिक अपनी जावास्क्रिप्ट है हमें वो लिखनी है।
ठीक है। फिर बाद में हम उसे कॉल आउट करेंगे जहाँ पे हमें उसे कॉल आउट करना होगा। अब हमें जावास्क्रिप्ट में क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर बॉडी के जस्ट ऊपर थोड़ा सा हम कनेक्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम दे देते हैं कुछ ऐसे .js, कुछ ऐसे। अब हम अपना जावास्क्रिप्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फंक्शन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन क्या काम करेगा, जो हमें क्या करेगा, जो शो करवाएगा हमारे साइड बार को, ठीक है। तो हमने इसका नाम ही रख दिया शो साइड बार, कुछ ऐसे, ठीक है। इतना आई होप आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। इसमें हमने फंक्शन लगाने के लिए हमें यहाँ पर ये लगाना पड़ता है। आई होप इतना सबको आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर रहे हैं। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें अपने फंक्शन, जो हमारा फंक्शन परफॉर्म करेगा, हम वो चीज़ यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कॉन्स्ट का यूज़ करके एक वेरिएबल बनाना है। तो हम यहाँ पर कॉन्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। वेरिएबल का नाम लेट्स सपोज हम यहाँ पर साइड बार रख देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। हमें यहाँ पर गैप देना होगा, कुछ ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने जो उसे सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हम वेरिएबल बना रहे हैं। हम बना रहे हैं अपने साइड बार को बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिया भी साइड बार है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर की मदद से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। हम किसे सिलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये कॉलम्स लगाएंगे कुछ ऐसे। और यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, हम साइड बार को सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने क्लास दी थी उसे, इसलिए हम उसे डॉट से असेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, साइड बार कुछ ऐसे। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर साइड बार को लिख लेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। साइड बार के बाद हमें क्या चाहिए, हम इसके स्टाइल चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल, ठीक है। तो और अब हम इसकी स्टाइल में क्या चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले। अब यहाँ पर लिख सकते हो PLAY कुछ ऐसे, डिस्प्ले। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक डॉट, कुछ ऐसे। हम इसकी डिस्प्ले को क्या चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्प्ले की फ्लेक्स कर रहे हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, और एक और फंक्शन का हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। कुछ ऐसा ही फंक्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं। हमें उसमें क्या करना है, सिर्फ हमें उसे हाइड करना है। पहले वाले फंक्शन में हमें उसे शो करवाया था, यहाँ पर हम उसे हाइड करवा रहे हैं कुछ ऐसे, हाइड साइड बार। हमने ये फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले नन कर रहे हैं। वही चीज़ है, हम फंक्शन का नाम ही हमारा क्या है, हाइड कर रहे हैं। तो हम डिस्प्ले हाइड कर रहे हैं, मतलब डिस्प्ले नहीं करवा रहे। तो डिस्प्ले नहीं करवाने के लिए क्या होता है, हम डिस्प्ले नन का यूज़ करते हैं। ये दो फंक्शंस हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। इन फंक्शंस को अब हमने कहाँ पर यूज़ करना है आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने x का मार्क लगाया है जहाँ पर, वहाँ पर हम फंक्शन को यूज़ करेंगे। आप गेस करिए और नीचे कमेंट करिए कि यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। आई होप आप सब लोगों ने यहाँ पर गेस कर लिया होगा कि कौन सा फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा ऑन क्लिक, यहाँ मतलब इसे क्लिक करने पे, जब हम इसे क्लिक करें तब क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, हम अपने फंक्शन का यहाँ पर नाम लिख देंगे कि ऑन क्लिक। जब हम उसे क्लिक करें तो हमारा जो है, जब हम क्रॉस पे क्लिक करें तो हमारा कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, हमारा साइड बार जो है वो हाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाइड साइड बार, जो हमारा फंक्शन था। और फंक्शन को कॉल हम हमेशा ऐसे कॉल आउट करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। और हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, अब तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं शो करने का, ठीक है। अब जब हम मेन्यू पे क्लिक करें, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम मेन्यू पे क्लिक करें तो क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर ऑन क्लिक का यूज़ कर रहे हैं कुछ ऐसे। ऑन क्लिक को हम यहाँ पर कि हम जब हम ऑन क्लिक पर क्लिक करें तो कौन सा फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म होना चाहिए, हम यहाँ पर परफॉर्म होना चाहिए शो का, ठीक है, शो साइड बार, ठीक है, कुछ ऐसे। ये फंक्शन जो है परफॉर्म होना चाहिए। अब आप सबको देखने को क्या मिल रहा है कि जो ये फंक्शन है वो टेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्चुअली हमें क्या करना है कि इस फंक्शन को हमें यहाँ से
कट आउट करना है कुछ ऐसे, और इस फंक्शन को हमें लाइन के अंदर लिखना है क्योंकि इस लाइन के लिए हमें ये फंक्शन लिखा है कुछ ऐसे, इस टैग के अंदर लिखना है। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये फंक्शन देखने को मिलेगा। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिल रही है, तो हमें वहाँ पर भी चेंजेस करने होंगे कि जो ऑन क्लिक फंक्शन हमने लगाया है इसे यहाँ से कट आउट करके इस लाइन के लिस्ट टैग के मतलब अंदर लिखना होगा कुछ ऐसे। अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें ये फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो बैकआउट हो रहा है। अब क्या करना है, अब हमें इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव बनाने की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हमें CSS में लिखनी होंगी। ठीक है, CSS में हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने टैग्स को क्लास दे देंगे कुछ। ठीक है, हम यहाँ पर इसे क्लास दे देंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पर इसे क्लास दे रहे हैं कि क्लोज। ठीक है, क्लोज की क्लास दे दी इसे यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर हम इसे क्लास देंगे कुछ क्लास, यहाँ पर हम क्या देंगे, मेन्यू। ठीक है, क्योंकि आगे हम इसका यूज़ करने वाले हैं कुछ ऐसे। ठीक है, आई होप इतना आप सबको क्लियर होगा। अब जो है इसे रिस्पॉन्सिव करने की बारी है। इसे हम रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, ठीक है, हमें स्टाइलिंग में कुछ चेंजेस करने होंगे, मतलब चेंजेस नहीं करने, मतलब ऐड ऑन करना होगा कुछ। साइड बार के हमें क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ पर हम लाइंस को थोड़ी सी स्टाइलिंग कर रहे हैं। चेंजेस तो हम खैर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ हम उसके लाइंस को हम यहाँ पर उसकी जो विड्थ है विड्थ जो हम दे देंगे यहाँ पर 100% कुछ ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और हमें क्या चेंजेस करना होगा, हम साइड बार के ही जो ए टैग हैं, मतलब जो एंकर टैग हैं, उसे भी उसकी विड्थ भी हम 100% कर देंगे कुछ ऐसे। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आपने क्या इसमें क्या देखा होगा, मुझे जल्दी से यहाँ पर कमेंट करो, आपने क्या डिफरेंस देखा जब मैंने उसकी जो एंकर टैग है उसकी विड्थ जो 100% कर दी है। अब जल्दी से यहाँ नीचे कमेंट करें। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर आपको दिखाती हूँ क्या चेंज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एंकर टैग की जो उसकी विड्थ है वो रिमूव कर दें तो हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, आप ध्यान से देखना। अब आप देखो यहाँ पर हम हावर कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देख लो, ये वाले को ध्यान से देख लो। अगर हम यहाँ पर लिख दें कुछ ऐसे, तो अब आप देखें, अब हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। आई होप आप सबका आंसर जो वो सही होगा, आपने नीचे कमेंट किया होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लगाने वाले हैं, मीडिया क्वेरी को यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर, आई होप आप सबको पता होगा कि हम मीडिया क्वेरीज़ को यूज़ कैसे करते हैं। नहीं पता है तो चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं। हम मीडिया क्वेरीज को कुछ ऐसे यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ ऐसे। अब हम यहाँ पर इसके अंदर हम विड्थ देंगे, विड्थ नहीं मैक्सिमम विड्थ देंगे उसकी। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ देंगे कुछ ऐसे। मैक्सिमम विड्थ हम कितनी दे रहे हैं, हम यहाँ पर 800 पिक्सल की मैक्सिमम विड्थ दे रहे हैं। आई होप आपको इतना सब क्लियर होगा। अगर आपको मैक्सिमम विड्थ का नहीं पता है ना, तो आपको यहाँ पर बेल आइकन पर वीडियो आ रही होगी, आप उसे ज़रूर देख लें, आपको मैक्स विड्थ के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम इसे यहाँ पर अगला लिखना शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक और हमें चाहिए, जो एक और हमें मीडिया क्वेरी चाहिए जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और चाहिए मीडिया क्वेरी जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ ऐसे। उसकी मैक्सिमम विड्थ हम रखेंगे, मैक्सिमम विड्थ हम रखने वाले हैं उसकी यहाँ पर। लेट्स सपोज हम 400 पिक्सल्स जो है उसकी मैक्सिमम विड्थ रख देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें हाइड ऑन मोबाइल की क्लास देनी होगी। यहाँ पर हम कुछ भी क्लास दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देते हैं कौन सी, इन दोनों में से आपको अभी गैस करना है कि कौन सा जो है हमारे फ़ोन में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, आप जल्दी से नीचे जाके कमेंट कर दो। ठीक है, हमारे फ़ोन में, अब मैं बताती हूँ कि हमारे फ़ोन में कौन सा नहीं दिखना चाहिए। हमारे फ़ोन में ये वाला जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो है वो नहीं दिखनी चाहिए। हमारे फ़ोन में साइड बार दिखना चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लिस्ट को, जो लिस्ट है, हमें सारी लिस्ट को क्लास देंगे कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे हमें इसे क्लास देनी होगी। क्लास हमको क्या देंगे, हाइड ऑन मोबाइल।
ठीक है। हम उसी हिसाब से इसको क्लास भी दे रहे हैं, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइडर लिखा गया है, हाइड लिखना था, ठीक है, हाइड ऑन मोबाइल, ठीक है। कुछ आपको ऐसी क्लास दे देनी है। इस क्लास का यूज़ करेंगे अब हम यहाँ पर, इस क्लास को अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हाइड ऑन मोबाइल, कुछ ऐसे। अब हमें इसे यहाँ पर असेस करना, तो हमने इसे क्या दिया है, इस ये क्या है, ये क्लास है। तो हम क्लास को असेस कैसे करते हैं, हम डॉट से असेस करते हैं, कुछ ऐसे। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड ऑन मोबाइल, जो हाइड ऑन मोबाइल होना चाहिए उसे क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले नन, मतलब वो हमें मोबाइल पे नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, वो भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि जब हम इसे यहाँ पर बड़ा कर रहे हैं तो हमें ये देखने को मिल रहा है। जब इसकी स्क्रीन जो है वो फ़ोन के जितनी हो जाएगी, हमारे मोबाइल फ़ोन के जितनी हो जाएगी, तब हमें ये देखने को नहीं मिलेगा, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन आउट किया है। अब हमें क्या चीज़ करनी है, एक और चीज़ हमें यहाँ पर ऐड ऑन करनी है। तो हमने क्लास ऑलरेडी आई थिंक दे रखी है यहाँ पर, तो हम उसे सेस कर लेंगे। यहाँ पर मेन्यू ही क्लास दी है आई थिंक हमने, यहाँ पर हम चेकआउट कर लेंगे। मेन्यू क्लास दिया है तो हम यहाँ पर मेन्यू को असेस कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि वो डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, वो डिस्प्ले ब्लॉक में होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइड बार पे कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम साइड बार को असेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब उसकी मैक्सिमम विड्थ जो है, मतलब 400 पिक्सल हो जाए उसकी विड्थ, कोई स्क्रीन होगी ना जिसकी विड्थ 400 पिक्सल है, तब क्या हो, तब उसकी विड्थ क्या हो जाए, जो हमारी विड्थ है वो 100% हो जाए, मतलब जितनी उसकी स्क्रीन है वो फुल ऑन हो जाए, मतलब उसमें कवर आउट हो जाए। अब आप ध्यान से देखें, अगर हम इसे क्लिक करके रखें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसे इतना कर रहे हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब इसकी 400 पिक्सल हो जाएगी तो ये पूरी कवर आउट हो जाएगी, जैसे कि आप सबने यहाँ पर देख लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आप नीचे कमेंट करेंगी अब क्या बाकी रह गया है। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारी जो ये चीज़ है इसे हमें डिस्प्ले नन करना होगा, ठीक है। हमें इस चीज़ को डिस्प्ले यहाँ पर नन करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम मेन्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, अपने डॉट मेन्यू को डिस्प्ले नन कर देंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। और जब हम इसे, आप देख सकते हैं जब हम इसे बड़ा कर रहे हैं तो ये जो मेन्यू बटन है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है, कुछ ऐसे। अब इसे हम अगर ब्राउज़र में देखें तो हमें एज इट इज़ वैसे ही देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम बैक कर देते हैं नीचे अभी के लिए। आप यहाँ से इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हो, कुछ ऐसे, ठीक है, आपको देखने को मिल रही होगी। जब ये 800 के करीब हो रहा है, देखो इसकी जो मैक्सिमम विड्थ हमने क्या रखी थी 800 पिक्सल, जब वो 800 पिक्सल का हो जाए तब क्या हो, तब हमें ये मेन्यू बार शो होना शुरू हो जाए और इस पर क्लिक करने से ये सब कुछ हमें दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। इसको क्लिक करने से इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। यही था आज का ट्यूटोरियल। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने बनाना सीखा है रिस्पॉन्सिव नैप बार। इसे हम आगे अपने पोर्टफोलियो जब बनाएंगे हम उसमें यूज़ करेंगे। तो मैं चाहती थी आपको मैं एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में बताऊं, इसलिए मैं सबकी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, सब पार्ट की सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय गाइज।